कि सनाए पंजतन में फिक्र के जौहर निकलते हैं। इससे बड़ा शेर शेर तो मुझे भी बहुत याद है। सनाए पंजतन में फिक्र के जौहर निकलते हैं, ये मजमू आयते ततहीर में झनकर निकलते हैं। सनाए पंजतन में फिक्र के जौहर निकलते हैं, ये मजमू आयते ततहीर में झनकर निकलते हैं। और दरे सहरा की जानिब बढ़ के ये कहने लगा तारा, चलो अब आसमानों से जरा ऊपर निकलते हैं। दरे सहरा की जानिब बढ़ के ये कहने लगा तारा, चलो अब आसमानों से जरा ऊपर निकलते हैं। चलो अब आसमानों से जरा ऊपर निकलते हैं। यार एक आदमी ने तो ऐसा कहा था कि आप आए कमाल हो जाए, आप आए कमाल हो जाए। आप फोन काट दीजिए वरना खैरियत नहीं है। जब ये लोग खामोश हो गए तो ये कहते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे ही सुनते हैं करबला। सुने, आप आए कमाल हो जाए, सांस मेरा बहाल हो जाए, इतनी खैरात या नबी दे दे, दर से उठना मुहाल हो जाए। इतनी खैरात या नबी दे दे, दर से उठना मुहाल हो जाए। और जैसी औलाद मुस्तफा की है, कैसे औरों की याद हो जाए। क्या बात है भाई, अरे क्या बात है, क्या बात है, जवाब जैसी औलाद। डॉक्टर साहब छत्तीसगढ़ जाना है, बस दे दीजिए, पूरा काम हो जाए, टिकट तो बन जाए मेरा। कब तो पूरा हो जाएगा, पूरा तो कल तक मुझे जाना है। सुने, कल मुझे प्रोग्राम में शिरकत करना है। मैं चाहता हूँ कि इतना हो जाए कि मैं आराम से चाय पानी पीते हुए वहां तक चला जाऊँ इंशाल्लाह। जरा मिलकर बोल दें लब्बैक या हुसैन, हाथों को उठाकर बोल दें लब्बैक या हुसैन। मैं फिर से इस शेर को पढ़ दूं, आप आए कमाल हो जाए, सांस मेरा बहाल हो जाए। और जैसी औलाद मुस्तफा की है, कैसे औरों की याद हो जाए, कैसे औरों की याद हो जाए। मैं उस शेर को पढ़ना चाहता हूँ। सुने कि करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक हैं, और बिन्त फातिमा तेरे मार्के कहाँ तक हैं। और करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहाँ तक हैं। करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, और सर कटाने वालों के हौसले कहाँ तक हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि 22,000 के मुकाबले में पूरी दुनिया में हुसैनी है। एक शेर पढ़कर देखना चाहता हूँ, और अगर डॉक्टर साहब वहां तक पहुंच गए तो मैं समझूंगा कि आज मेरी इस्लाह होगी। कि करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक हैं, और बिन्त फातिमा तेरे मार्के कहाँ तक हैं। और करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहाँ तक हैं। और कल हुसैन की फौजें कुल 72 थी, अब हुसैन की फौजें देखिए अब हुसैन की फौजें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसबके आला हज़रत, मसबके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी शायरी। मैं तो कह रहा हूँ कि आफाक साहब आज कलेजा निकाल। यकीनन जान लीजिए, ये वो हस्ती है कि पूरे हिंदुस्तान कल छत्तीसगढ़ पर तो 40 फिर 50 हमेशा इनका सफर जारी रहता। सुने, अभी देखिए ये हजरत अल्लामा हसन कह रहे थे कि यहाँ के सामईन भागते नहीं, तो हमने कहा ये सामईन नहीं है, ये करबला वालों की फौज है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि कलेजा निकालने के लिए, बस आप पैसा निकालते रहे, इंशाल्लाह सब निकाल दूंगा। कि करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक हैं। अरे हुसैनियों, यकीन दिला दो गुलाटी के अंदर बैठकर कि हर किस ज़बान देके मुकरते नहीं, हर किस ज़बान देके मुकरते नहीं हैं हम, और चढ़ते हैं तार पर तो उतरते नहीं हैं हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, और नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं। अंग्रेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं हैं हम। अरे यार, इसी जुल्हाटी के अंदर बैठ कर ऐलान करो पूरे गांव वालों कि हुसैनी याद से एक मोहतरम रमजान जाता है, और दिलों के जख्म सो जाते हैं, मरहम जाता है। और इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाता है, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाता है, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम। अच्छा,
माशाअल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है माशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि अब दोबारा इंटरव्यू हो पाएगा कि करबला की लहरों के दायरे, खैर वो तो हमारी जरूरत है कि करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक है, बिन्ते फातिमा तेरे मार्के कहाँ तक है, और करबला में उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहाँ तक हैं। किसी फकीर के अबरू से पूछ लेते हैं, अंधेरी रात है जुगनू से पूछ लेते हैं, और कहाँ पे रखे हैं मुर्शिद के पाँव के नाले, चलो ये दिल्ली के खुसरू से पूछ लेते हैं। कहाँ पे रखे हैं मुर्शिद के पाँव के नाले, चलो ये दिल्ली के खुसरू से पूछ लेते हैं, और रज़ा ने नात में कैसे किया है इस्तेमाल, चलो ये बात भी उर्दू से पूछ लेते हैं। रज़ा ने नात में कैसे किया है इस्तेमाल, चलो ये बात भी उर्दू से पूछ लेते हैं। आला हज़रत सरकार की मुक़द्दस शायरी मेरे भाई ने पढ़ी है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि बरेली के इमाम का कलाम वही पढ़ता है जिसे आला हज़रत सरकार की बारगाह से इजाज़त मिलती है, वरना डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, खुद बहुत अच्छे शायर हैं, मगर ये कभी कभी आला हज़रत सरकार के कलाम को खुद पढ़ते हैं, वरना कहीं ये माइक पे आ गया तो दूसरों के लिए दिक्कत हो जाएगी। अमीरों के बदन कमरों की एसी काट लेती है, और गरीबी एक ही चादर में सर्दी काट लेती है। मुसलसल जबर से मेरी शराफत को न ललकारो, मियाँ जब पाँव से दबती है चूंटी काट लेती है। मुसलसल सब्र से मेरी शराफत को न ललकारो, मियाँ जब पाँव से दबती है चूंटी काट लेती है। और डॉक्टर साहब तो जाहिर सी बात है रामनगर में रहते हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के शहरों में अपने शेर को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। ये तो ये भी कह सकते हैं, चैलेंज भी दे सकते हैं कि एक जख्मी परिंदे की तरह चाल में हम हैं, ऐ वक्त अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं, हमने भी संवारे हैं बहुत कैसे उर्दू, दिल्ली में अगर आप हैं बंगाल में हम, दिल्ली में अगर आप हैं बंगाल में हम हैं। आला हज़रत सरकार की शायरी को मेरे भाई ने पढ़ी। हुजूर सैयद साहब फरमा रहे थे कि आफाक साहब, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आला हज़रत सरकार की शायरी को नहीं समझ पाते। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के मुफ्ती फैज अहमद उवैसी साहब ने हदायक़ बख्शिश की शरह में 25 जिल्दें लिखी। कितनी जिल्दें? 25 जिल्दें लिखी हैं। वो इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो आला हज़रत सरकार के एक शेर पर 500 सफ़हात लिख सकता हूँ। इतने बड़े शायर थे आला हज़रत सरकार, इतने बड़े शायर थे। मैंने हुजूर सैयद साहब की मौजूदगी में देवलिया के जलसे में एक बात कही थी मैं कि आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि मैं सबके शेर को नहीं सुनता, शरीयत की पासदारी सबके अंदर नहीं होती। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि मेरी बारगाह में एक साहब आए एक शेर लेकर। आला हज़रत सरकार से उन्होंने फरमाइश की कि हुजूर ये मेरा शेर है, इसे आप सुन लें। तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि मैं सबके शेर को नहीं सुनता। लोगों ने उनसे फरमाइश की कि हुजूर मेरे शेर को सुन लीजिए। तो आला हज़रत सरकार उनसे इरशाद फरमाते हैं कि क्या लिख कर लेकर आए हो जरा बताओ। तो उन्होंने कहा कि हुजूर मेरा शेर है कि शान यूसुफ जो घटी है तो इसी दर से, शान यूसुफ जो घटी है तो इसी दर से घटी। मेरे इमाम ने फरमाया कि मेरे भाई ये बताओ कि इसी दर से क्या मुराद है। तो उन्होंने कहा कि जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके सामने सबकी शान कम हो गई। तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि गलत है। आला हज़रत सरकार का चेहरा लाल हो गया। मेरे इमाम फरमाते हैं कि मेरे हुजूर किसी की शान को घटाने के लिए नहीं बल्कि सबकी शान को बढ़ाने के लिए आए। मेरे इमाम किसी की शान को घटाने के लिए नहीं बल्कि मेरा नबी सबकी शान को बढ़ाने के लिए आया है। उन्होंने कहा कि हुजूर करम फरमा दें इस शेर को तब्दील कैसे करना है। तो मेरे इमाम ने फरमाया कि मेरे भाई तूने क्या कहा। उन्होंने कहा कि शान यूसुफ जो घटी है तो इसी दर से घटी। तो मेरा इमाम कहता है कि कह दे मेरे भाई कि शान यूसुफ जो बढ़ी है तो इसी दर से।